पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ग्रेन डील से रूस के हटने के बाद तुर्की ने एक बार फिर समझौते की पहल कर दी। पिछले साल जुलाई महीने में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद ही रूस इस समझौते में शामिल हुआ था, जिसके तहत यूक्रेन का अनाज काला सागर से होते हुए दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट होता था। लेकिन 2 हफ्ते पहले रूस ने पश्चिमी देशों पर अपने अनाज निर्यात में रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए इस डील से हटने का फैसला कर लिया, जिसके बाद काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के अनाज निर्यात पर ब्रेक लग गया, क्योंकि यूक्रेन को वहां अपने जहाजों पर रूसी हमलों का खतरा दिखाई देने लगा। लेकिन ग्रेन डील खत्म होने से दुनिया में गेहूं की कीमतें बढ़ गई और कई देशों में खाने का संकट खड़ा हो गया। दावा किया गया कि इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने पुतिन को मनाने के लिए उनसे फोन पर बात की, ताकि पुतिन यूक्रेन के साथ अनाज समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से साफ कह दिया कि वो ग्रेन डील में दोबारा तभी शामिल होंगे जब पश्चिमी देश रूस के अनाज निर्यात में रुकावट नहीं डालने का भरोसा देंगे। लेकिन पुतिन की शर्त के बीच ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओदेसा के बंदरगाह पर हमलों को पूरी दुनिया के लिए आपदा बता दिया। दावा किया गया कि पिछले महीने ग्रेन डील से निकलने के बाद रूस वहां लगातार भीषण हमले कर रहा है, जिनमें खासतौर से यूक्रेन के अनाज गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। एक रोज पहले ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के ड्रोन हमलों में ओदेसा के बंदरगाह पर मौजूद उसके अनाज गोदाम में रखा करीब 40,000 टन गेहूं जलकर राख हो गया। काला सागर के किनारे बसे ओदेसा शहर में यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और वहीं से यूक्रेन अपना अनाज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता आया है। लेकिन रूस के हमलों की वजह से वहां बड़े पैमाने पर अनाज के नुकसान का दावा किया गया, इसलिए ज़ेलेंस्की भड़क गए। У світі чую стабільність, Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर रूसी हमलों में इसी तरह ओदेसा में अनाज की बर्बादी होती रही तो आने वाले समय में कई देशों में भुखमरी के हालात बन सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए रूस मोटी रकम की लालच देकर सैनिकों की भर्ती करने में जुट गया और दावा किया गया कि रूस को अपने देश में नए सैनिकों की भर्ती में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने अपने पड़ोसी देश कजाकिस्तान के युवाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए लालच देकर रूस की सेना में शामिल करने का अभियान चलाया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना में फौरन शामिल होने वाले जवानों को $5,000 से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें करीब हर महीने 2 लाख तक के वेतन का भी भरोसा दिया गया। रूस के दक्षिण में मौजूद उसका पड़ोसी कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। हालांकि कजाकिस्तान जंग में रूस का समर्थन नहीं करता, वो शांति से इस मामले को हल करने का समर्थन करता आया है। ऐसे में कजाकिस्तान में रूस के इस अभियान का विरोध किया जा सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुटे जर्मनी की मुसीबतें बढ़ गई। बताया गया कि जर्मन सेना की एक टुकड़ी में नए सैनिकों की भर्ती के लिए जूझना उसको पड़ रहा है, क्योंकि दावा किया गया कि बुंडेस्वा नाम की उस टुकड़ी में सैनिकों की भारी कमी हो गई, जिसके बाद जर्मनी की सेना ने नई भर्तियां शुरू की। लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहद कम युवाओं ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इतना ही नहीं, जो जवान नई भर्तियों में शामिल हुए उनमें करीब 30% ट्रेनिंग के समय ही भाग खड़े हुए। ऐसे में जर्मनी की सेना की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही जर्मनी की सरकार अपनी सेना को मजबूत करने के लिए तरह तरह के उपाय करने में जुटी है।